हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत ही अच्छे से मन लगा के मेहनत से कर रहे होंगे। मैं माधुरी स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल माधुरी यादव टीजीटी में। फ्रेंड्स, अभी जो है आप लोगों से पूछना था कि वॉइस क्वालिटी कैसी रहती है, क्योंकि मैंने कई बार माइक चेंज किया, उसके बाद मुझे लगता है कि अभी बेस्ट है। बेस्ट नहीं कह सकते लेकिन बेटर है पहले से, ठीक है? उसके बाद फ्रेंड्स, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपना एक्सटेंशन एजुकेशन का प्रसार शिक्षा का टॉपिक जो है स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम लोग थोड़ा सा प्रसार शिक्षा के बारे में स्टार्ट करेंगे, बेसिक नॉलेज गेन करेंगे। उसके बाद उसमें हम पढ़ेंगे कि इसका अर्थ क्या होता है ना? उसके बाद हम देखेंगे कि इसका उद्भव कैसे हुआ। सबसे पहले जो है प्रसार शिक्षा की जो है किसने प्रसार शिक्षा के बारे में बताया, कहाँ पे किस यूनिवर्सिटी में सबसे प्रयोग किया गया, किस सन में यूज हुआ, ठीक है? इन सब चीजों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और यहाँ से पहले ही लेक्चर से आपको लगभग 1 से 2 क्वेश्चन लगभग हर टॉपिक में मिल ही जाते हैं, हर पेपर में मिल ही जाते हैं। तो आपको बहुत हल्के में नहीं लेना है, ये पहले ही लेक्चर बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो आपको बहुत ही मेहनत से पूरी क्लास को एंड तक देखना है, जिससे आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। फ्रेंड्स, बिना स्किप किए हुए वीडियो को देखिएगा, क्योंकि जहाँ पे स्किप करेंगे हो सकता हो क्वेश्चन आपका वहीं से बनने वाला हो और आपका वो जो है क्वेश्चन छूट जाए, ठीक है? तो इसलिए बिना स्किप किए हुए लास्ट तक देखिएगा। फ्रेंड्स, वीडियो कैसी लगती है मुझे जरूर बताइएगा। अगर मेरे लिए कुछ सुझाव हो तो भी मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, आज हम लोग चलिए अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, अगर वीडियो पे नए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को हमारे सब्सक्राइब कीजिएगा। आपके प्यार और सपोर्ट के लिए मुझे बहुत और धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है एक्सटेंशन में हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम लोग सबसे पहले एक्सटेंशन एजुकेशन का अर्थ क्या होता है, क्या थोड़ा सा उसके बारे में देखेंगे। उसके बाद धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप बढ़ते रहेंगे, ठीक है? तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सटेंशन एजुकेशन। सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रसार शिक्षा का अर्थ क्या होता है। देखिए, तो हम लोग देखिए यहाँ पे शाब्दिक अर्थ में हम लोग क्या कहते हैं कि प्रसार का अभिप्राय टू एक्सटेंड से है, अर्थात हम कह सकते हैं कि अधिक से अधिक लोगों को प्रभावित करना, या फिर हम कह सकते हैं अधिक से अधिक लोगों तक फैलाना। वो क्या कहलाता है? प्रसार कहलाता है, ठीक है? उसके बाद व्यवहारिक रूप में प्रसार का अभिप्राय क्या होता है? कृषि, घर और ग्रामीण जीवन के विकास के लिए जो सरकार और जनता के सहयोग से किया जाए, उसे हम क्या कहते हैं? प्रसार शिक्षा कहते हैं। मतलब कृषि के लिए हम, या फिर घर के लिए, या ग्रामीण जीवन के जितने भी विकास होते हैं, उससे संबंधित गवर्नमेंट के द्वारा या जनता के द्वारा जो भी सहयोग किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? प्रसार शिक्षा कहते हैं, ठीक है? आगे हम देखते हैं कि अनौपचारिक शिक्षा क्या है। देखिए, प्रसार शिक्षा जो है इसका अनौपचारिक जो शिक्षा होता है, इनफॉर्मल एजुकेशन है। ये कैसी है? प्रसार शिक्षा एक अनौपचारिक शिक्षा है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है कि प्रसार शिक्षा कैसी शिक्षा है? औपचारिक शिक्षा है, अनौपचारिक शिक्षा है, तो कैसी शिक्षा है? अनौपचारिक शिक्षा होती है, ठीक है? क्योंकि इसमें व्यक्ति जो है अपनी आवश्यकता के अनुसार सीखता है, ठीक है? व्यक्ति को जिस चीज की आवश्यकता होती है वो उस आवश्यकता को के अनुसार सीखता है। इसमें किसी सिलेबस की, टाइमिंग की बाउंडेशन नहीं होती है, ठीक है? उसको जब भी समय मिले, जिस चीज की आवश्यकता मिले, समय के अनुसार और आवश्यकता के अनुसार कभी भी सीख सकते हैं। और जो अनौपचारिक शिक्षा को ये प्रौढ़ शिक्षा या घर के बाहर दी जाने वाली शिक्षा कहा जाता है। देखिए, आगे हम देखते हैं कि थोड़ा-सा इससे इसका प्रसार शिक्षा का क्या अर्थ होता है, वो हम देखते हैं। देखिए, प्रसार शिक्षा 2 शब्दों से मिलकर बना है, प्रसार और शिक्षा। प्रसार मतलब टू एक्सटेंड, मतलब बाहर की ओर ले जाना, और शिक्षा वो किससे मिलकर बना हुआ है? एजुकेट्स, मतलब एजुकेट करना। प्रसार शिक्षा जो है अंग्रेजी के एक्सटेंशन शब्द से आया है, जिसका एक्सटेंशन का जो है हिंदी रूपांतरण क्या है? प्रसार है, ठीक? प्रसार किसका रूपांतरण है? एक्सटेंशन का हिंदी रूपांतरण है। और जो एक्सटेंशन शब्द है वो किस भाषा से बना हुआ है? लैटिन भाषा के टेंसियो शब्द से मिलकर बना हुआ है। ये भी कई बार पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है कि किस भाषा से बना है? लैटिन भाषा से बना है। ये भी पूछा गया है, ये भी पूछा गया है, ठीक है? लैटिन भाषा के टेंसियो से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है खींचना या फैलाना, तथा इक्स का अर्थ है जो है आउट से लिया गया है, अर्थात हम कह सकते हैं बाहर।
देखिए अर्थात हम इस कह सकते हैं इसको कि जो एक्सटेंशन का शाब्दिक अर्थ है वो किस तरफ फैला हुआ है, बाहर की तरफ फैला हुआ है, ठीक है। हम इसको बाहर की शिक्षा कह सकते हैं। आगे देखते हैं कि प्रसार शिक्षा विद्यालय के बाहर की शिक्षा होती है। अभी अभी हमने बताया कि बाहर की शिक्षा भी इसे कहते हैं, अर्थात प्रसार शिक्षा विद्यालय के बाहर की शिक्षा है। प्रसार शिक्षा में प्रौढ़ शिक्षा व अनौपचारिक शिक्षा का समावेश होता है। थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री देख लेते हैं। देखिए यह जो है यह शिक्षा प्रौढ़ मतलब इसमें दोनों वर्ग के शामिल होंगे, महिला और पुरुष दोनों वर्ग शामिल होगा, कृषकों को दी जाती है। इन्हें अगला पॉइंट है, इन्हें मानव विकास के पहलुओं के आधार पर शिक्षित किया जाता है, जैसे ज्ञान एवं जानकारी में परिवर्तन, कार्य एवं कौशल में परिवर्तन, विचार और मनोवृत्ति में परिवर्तन। ये कई बार पूछा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। प्रसार शिक्षा का उद्देश्य क्या है? ज्ञान एवं जानकारी में परिवर्तन, कार्य के एवं कौशल में परिवर्तन, विचार और मनोवृत्ति में परिवर्तन। ये कई बार पूछा गया है, ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना है। आगे हम देखते हैं प्रसार शिक्षा की अवधारणा क्या है। कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन। प्रसार शिक्षा की संकल्पना 19वीं शताब्दी से मानी जाती है और ये जो है 1908 में अमेरिका में एक ग्रामीण राष्ट्रीय कार्यक्रम की स्थापना रूजवेल्ट ने किया था। इसकी 1908 में अमेरिका में एक ग्रामीण राष्ट्रीय कार्यक्रम की स्थापना किसने की थी? रूजवेल्ट महोदय ने की थी। रूजवेल्ट के सुझाव पर ही 1918 में जो है एक एक्ट बनाया गया था जिसे स्मिथ लीबर एक्ट कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है? स्मिथ लीबर एक्ट कहा जाता है। तथा स्मिथ लीबर एक्ट का उद्देश्य क्या था? गांव और ग्रामीणों के विकास के लिए नियमों का निर्धारण करना। ये पॉइंट कम इम्पोर्टेंट है, उतना पूछा नहीं जाता है, फिर भी मान लो कभी पूछा गया तो आपको ध्यान रखना है। आगे देखते हैं कि शैक्षणिक प्रयास कब किया गया। प्रसार शिक्षा में शैक्षणिक प्रयास जो है 1880 से 1910 के मध्य सीमन नैब द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? सीमन नैब के द्वारा किया गया था। प्रसार शिक्षा में जो शैक्षणिक प्रयास सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था? सीमन नैब के द्वारा किया गया था। इस क्वेश्चन को ध्यान रखना है। आगे देखते हैं कि प्रसार शिक्षा का उद्भव जो है कैसे हुआ था। यहाँ से इम्पोर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसका उद्भव क्या कब हुआ था? ब्रिटेन से हुआ था। यूके भी कह सकते हैं, यूनाइटेड किंगडम कह सकते हैं, ठीक है। ये भी कई बार ही पूछा गया है कि कहाँ से उद्भव हुआ है। देखो कई कई बार तो यूके दे देता है ऐसे, कई कई बार यूनाइटेड किंगडम दे देगा, कई कई बार जो है ब्रिटेन दे देगा। तो कहाँ से हुआ था? यूके से हुआ था। और प्रसार शिक्षा का जो है प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में। देखिए उद्भव कहाँ से हुआ है? ब्रिटेन से हुआ है, लेकिन इसका प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ पे हुआ था? इंग्लैंड में हुआ था। देखिए ये आई थिंक टीजीटी 2021 का क्वेश्चन है कि प्रसार शिक्षा का सर्वप्रथम प्रयोग किस सन में किया गया था? तो किस सन में किया गया था? 1873 में हुआ था। और किस यूनिवर्सिटी में हुआ था? तो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में किया गया था, ठीक है। ये क्वेश्चन यहाँ से आया हुआ है, इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं कि प्रसार शिक्षा का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। तो किसने किया था प्रसार शिक्षा का सर्वप्रथम प्रयोग? बोरहीज महोदय ने किया था। और किस सन में किया था? 1894 में किया था। देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है कि फादर ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन कौन है? तो एस्मेंजर्स हैं। और गृह विज्ञान का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो अमेरिका को माना जाता है। और देश का पहला गृह विज्ञान कॉलेज कब खुला गया था? देखिए ये भी इम्पोर्टेंट है। देश का पहला गृह विज्ञान कॉलेज दिल्ली के लेडी इरविन कॉलेज में 1932 ईस्वी में खोला गया था, ठीक है। 1932 ईस्वी में खोला गया था। ये देखिए ये पॉइंट भी इम्पोर्टेंट है। HSEA की स्थापना 1909 में की गई थी। HSEA की का फुल फॉर्म देख लेना है, होम साइंस इकोनॉमिक्स एसोसिएशन कहा जाता है, ठीक है। आगे हम देखते हैं कि प्रसार शिक्षा का वर्गीकरण कैसे किया गया है। देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन। तो देखिए इसका कृषि प्रसार के लिए किया गया है, स्वास्थ्य प्रसार हेतु, गृह प्रसार हेतु, पशुपालन तथा पशु चिकित्सा के प्रसार हेतु, कृषि अभियांत्रिकी के प्रसार हेतु, औद्योगिकी के प्रसार हेतु और डेयरी प्रसार के हेतु जो है एक्सटेंशन एजुकेशन का यूज किया जाता है। प्रसार शिक्षा के हम देखते हैं कि मूल तत्व कौन कौन से हैं। देखिए इसमें जो है स्थानीय संस्कृति व रीति रिवाजों का सम्मान करना। देखिए यहाँ से काफी क्वेश्चन कई बार बने हुए हैं कि कौन सा इसका मूल्य तत्व है, कौन सा नहीं है।
तो इसमें हम स्थानीय संस्कृति और जो रीति रिवाज होते हैं उनका हम सम्मान करते हैं। इसमें जो प्रजातांत्रिक व ऐच्छिक कार्यों को अपनाया जाता है, ना कि जबरदस्ती। शिक्षात्मक बातें दी जाती हैं। कार्यक्रम की सफलता के प्रति विश्वास जगाना, ठीक है, लोगों में जो है विश्वास पैदा करना कि कार्यक्रम की सफलता कैसे होगी। इसमें आर्थिक व सामाजिक परिवर्तन लाना, स्वेच्छा व सहयोग की भावना का विकास करना, स्वेच्छा व सहयोग की भावना का विकास करना, परिवार, समाज व राष्ट्र सभी के उत्थान का लक्ष्य रखना, ठीक है। इसके आगे हम देखते हैं कि प्रसार शिक्षा की क्या क्या विशेषताएं हैं। देखिए, विशेषताओं में भी ये पूछा गया है कि प्रसार शिक्षा अनौपचारिक शिक्षा है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। औपचारिक शिक्षा है कि अनौपचारिक शिक्षा है, ये बार बार पूछा जाता है। और ये परिवार का एक मुख्य बिंदु है और ये कैसी है, स्वैच्छिक प्रक्रिया है। एक्सटेंशन एजुकेशन जबरदस्ती नहीं, जिसकी इच्छा हो सीखे, जिसकी इच्छा ना हो ना सीखे, ठीक है। इसमें क्या पाई जाती है, व्यापकता पाई जाती है। उसके बाद ये कैसी प्रक्रिया है, शैक्षणिक प्रक्रिया है। इसमें सहयोगात्मक कार्य होता है, परिवर्तनशील होती है, ये अनवरत चलने वाली जो है गतिशील प्रक्रिया है। एक्सटेंशन एजुकेशन स्थानीय व ग्रामीण नेतृत्व कम होती है। इसमें व्यवहारात्मक व क्रियात्मक प्रक्रियाएं होती हैं। स्वयं सेवी व अभिप्रेरित जो है प्रक्रिया होती है। देखिए, व्यापकता पाई जाती है, इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। शैक्षणिक प्रक्रिया है, परिवर्तनशील होता है, अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है, ठीक है। अब व्यवहारात्मक, व्यवहारिक या क्रियात्मक, ये कई बार ये सब पॉइंट पूछे गए हैं, ठीक है, इसलिए आपको ध्यान रखना है इस चीज को। आगे देखते हैं कि प्रसार शिक्षा के क्या-क्या उद्देश्य होते हैं, उनको हम देखते हैं। पर्पज ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन, इसमें क्या कि देखो, ग्रामीण लोगों का विकास करना, संसाधनों का उपयोग करना सिखाया जाता है, नवीन ज्ञान व आधुनिक तकनीकी का प्रचार प्रसार करना। आगे है मूलभूत भौतिक सुविधाएं उपलब्ध करवाना, मैं नहीं हम की व्यवस्था का प्रयोग जो है भावना का विकास करना, युवा शक्ति को ग्राम समाज में लगाना, संस्थागत तथा प्रौढ़ शिक्षा की व्यवस्था करना। ये कई बार पूछा गया है कि इसमें मैं नहीं मतलब हम सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि हम सब एक साथ की भावना का मतलब जो भी हम काम करें सब एक साथ करेंगे, मतलब हम की भावना का लोगों में विकास करना होता है। आगे देखते हैं कि प्रसार शिक्षा के क्या-क्या सिद्धांत होते हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन, देखिए इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछे जाते हैं यहाँ से क्वेश्चन, ठीक है। देखिए, इसमें रुचियों व अनुभूति की आवश्यकता का सिद्धांत, स्वैच्छिक शिक्षा का सिद्धांत, स्वयं की सहायता का सिद्धांत, करके सीखने का सिद्धांत, स्वावलंबन का सिद्धांत, सहयोग का सिद्धांत, अनुभव, अनुप्रेरणा व प्रोत्साहन का सिद्धांत। देखिए, यहाँ से बार बार क्वेश्चन आए हैं। ये स्वयं की सहायता का सिद्धांत है, करके सीखने का सिद्धांत है, ये सब बार बार पूछे गए हैं जो दोबारा टिक कर रहे हैं, ठीक है, मार्क कर रहे हैं। उसके बाद स्वैच्छिक शिक्षा है, आप इसमें जबरदस्ती किसी को इन्वॉल्व नहीं कर सकते हैं, अपनी इच्छा के अनुसार कोई भी व्यक्ति सीख सकता है, ठीक है। आगे देखते हैं कि देखो, धीमा किंतु सतत विकास, मतलब ये जो प्रक्रिया धीरे धीरे लगातार चलती रहती है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। और इसमें लचीलापन होना चाहिए, ठीक है। सांस्कृतिक भिन्नता का सिद्धांत या परिवर्तन का सिद्धांत, सहभागिता का सिद्धांत होता है, संपूर्ण परिवार तक पहुंच का सिद्धांत, प्रशिक्षित विशेषज्ञों का सिद्धांत, समता का सिद्धांत, इसमें स्थानीय संसाधनों का उपयोग का सिद्धांत, स्थानीय संगठनों के प्रयोग का सिद्धांत, मूल्यांकन का सिद्धांत। ये सारे सिद्धांत काफी बार पूछे गए हैं, ठीक है। जैसे सतत विकास का सिद्धांत पूछा गया है, लचीलापन का सिद्धांत, सांस्कृतिक विभिन्नता का सिद्धांत या परिवर्तन का सिद्धांत, है ना। उसके बाद समता का सिद्धांत, ये सब काफी बार पूछे गए हैं। आगे देखते हैं कि प्रसार शिक्षा का दर्शन कौन कौन सा है। फिलोसफी ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन, यह व्यक्ति परक मानव पर आधारित होता है। दर्शन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, बुद्धि, अर्थात हम कह सकते हैं कि ज्ञान से प्रेम, अर्थात हम कह सकते हैं नैतिक ज्ञान से भी इसको लिया गया है। दर्शन अंग्रेजी भाषा के फिलोसफी का हिंदी रूपांतरण है जो दो शब्दों से मिलकर बना है, ठीक है। दर्शन फिलोसफी से मिलकर बना है और फिलोसफी जो है कितने शब्द से मिलकर बना है, दो शब्दों से मिलकर बना है। फिलॉस धन सोफिया, फिलॉस का क्या अर्थ होता है, ज्ञान या बुद्धि प्रदान करना, और सोफिया का क्या अर्थ होता है, अनुराग या प्रेम से लिया गया है। अर्थात हम कह सकते हैं फिलॉसफी का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, बुद्धि से प्रेम करना है, क्या है, बुद्धि से प्रेम करना है। आगे हम देखते हैं कि प्रसार शिक्षा की क्या क्या विशेषताएं होती हैं।
देखिए, इसमें कुछ इम्पोर्टेंट है, जैसे मानवतावादी दर्शन, इसमें मानव के कल्याण हेतु सारे काम किए जाते हैं। यथार्थवादी दर्शन मतलब सत्य से परिचित कराना। आदर्शवादी दर्शन, सारवादी दर्शन, ठीक है। जरूरतवादी, सारवादी दर्शन, या फिर हम कह सकते हैं कि जरूरतवादी दर्शन। परिणामवादी दर्शन, आगे है पुनर्निर्माण में विश्वास का दर्शन, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। आज का टॉपिक हमारा यहाँ खत्म होता है फ्रेंड्स। क्लास कैसी लगी मुझे जरूर बताइएगा। क्लास अच्छी लगती है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अन्य फ्रेंड्स को भी क्लास को शेयर करिए ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए राधे राधे।